हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है बीएफआईसी गोल्ड। अब आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीएफआईसी गोल्ड में हमारी बेसिकली वर्किंग क्या होगी, हमारी अर्निंग्स क्या होंगी। अगर हम बीएफआईसी गोल्ड को एज़ ए कैरियर, एज़ ए फ्यूचर लेके चलते हैं, तो क्या बीएफआईसी गोल्ड हमारे कैरियर फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है? या इसके अलावा अगर बीएफआईसी गोल्ड पे हम 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल काम करते हैं, तो क्या हमें कामयाबी मिल सकती है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। माई सेल्फ शुबान मलिक फ्रॉम रावलपिंडी। आई एम अ 24 ईयर एज और मुझे इस कंपनी के साथ ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। 1 ईयर मुझे वर्किंग करते हुए हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल के अंदर मैं इस कंपनी से तकरीबन 4 करोड़ प्लस अर्निंग कर चुका हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह इस कंपनी के साथ जुड़ के आने वाले 6 माह में, 1 साल में अगर अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट 30 मिनट से 40 मिनट का ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि किस तरह मैंने स्टार्टअप किया और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। अगर आप भी मेरी तरह इसमें स्टार्टअप करते हैं, तो क्या आप 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 साल पे कहाँ पे हो सकते हैं और किस इनकम, किस लेवल्स के ऊपर हो सकते हैं। सबसे पहले कोई भी सिस्टम हम जॉइन करने जाते हैं, तो हमारी एक व्हाय होती है या हमारी एक रीज़न होती है कि मैंने इस सिस्टम को क्यों जॉइन करना है या मेरा ये सिस्टम के साथ करने का मकसद या मोटिव क्या हो सकता है। तो देखिए, आज के दौर में हर एक बंदे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए और इसके अलावा जैसे-जैसे जॉब्स का रुझान बहुत कम होता जा रहा है, जॉब्स बहुत कम होती जा रही हैं, तो हमें ऑनलाइन प्रोफ़ेशंस को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। अगर हम आज ऑनलाइन प्रोफ़ेशंस के अंदर आ रहे हैं, तो इसी प्रोफ़ेशंस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। कुछ हमें रियल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो कुछ हमें स्कैम प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ऑनलाइन के ऊपर भी इतना बिलीव नहीं रहता कि क्या हम ऑनलाइन के अंदर चले तो जाएँ, हम किसी कंपनी में स्टार्टअप तो ले लेंगे, उस कंपनी क्या रियलिटी बेस उस कंपनी की होगी या क्या उस कंपनी फ़ेक होगी? क्या वो कंपनी हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकती है या हम उस कंपनी को अपने दिल-ओ-जान से 6 माह, 1 साल दें, तो क्या वो कंपनी हमें कामयाब कर सकती है या नहीं कर सकती? तो आज मैं आपके सामने तमाम तर चीज़ें चीज़ें रिसर्च करके आप लोगों को समझाऊँगा कि इस कंपनी में क्या लायबिलिटी है, इस कंपनी की क्या रियलिटी है, ये कंपनी है कहाँ की और ये कंपनी हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अगेन गुज़ारिश करूँगा कि ये जो 30-40 मिनट का सेशन है, जो भी बंदा इस सेशंस को कंप्लीट अटेंड करेगा, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात ने खैर की, आप डिसीज़न लेने में कामयाब हो सके, तो आप आने वाले 6 मंथ में, 1 साल से अपनी लाइफ़ को यहाँ से कन्फर्म चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जिस फ़ार्मूले के तहत मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ प्लस अर्न कर चुका हूँ, अगर आप लोग भी इस फ़ार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो आप लोग भी इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट किए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी है क्या? सबसे पहले हम इस कंपनी को थोड़ी-सी इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहेंगे। हम सबसे पहले गूगल पे जाके इस कंपनी को रिसर्च करते हैं कि इसके बारे में गूगल हमें क्या कहता है कि क्या ये कंपनी गूगल्स के ऊपर किसी क्या कहते हैं, रिसर्चिंग में आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले हम रिसर्च कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री को हम रिसर्च करना चाहेंगे। तो जैसा कि हमने इनोवेशन फैक्ट्री को रिसर्च किया, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया, इनोवेशन फैक्ट्री इज़ एन आईटी फर्म दैट द फोकसेस ऑन द ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन, द कंपनी डिज़ाइन एंड एंटायर द इकोसिस्टम ब्रिंग एवरीडे यूज़र क्लोजर। ठीक है? अब इसके थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ इनोवेशन फैक्ट्री? इनोवेशन फैक्ट्री है क्या? अ प्लेटफॉर्म फॉर टेक इनोवेशन, इनिशिएटिव। उसके बाद जी, एनेबलिंग द की एक्टर्स एक्टर्स इन द टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब ये देखिए कि ये कंपनी बेसिकली एक इकोसिस्टम के ऊपर बेस कर रही है। अब इकोसिस्टम क्या है, थोड़ा-सा मैं इसको आगे जाके भी आप लोगों को समझाऊँगा। फिर थोड़ा-सा हम इसको रिसर्च कर लेते हैं कि इस कंपनी के ओनर कौन हैं। तो मिस्टर उमर खान ओके इस कंपनी के फाउंडर हैं। और अगर इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के डिफरेंट कंट्रीज़ के ओनर्स को भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा ये कंपनी है किन की, बेसिकली ये है इनके पीछे कौन है, ठीक है? तो आप यहाँ से तमाम तर अपनी रिसर्चेस कर सकते हैं कि ये कंपनी ऑथेंटिक है, नॉन ऑथेंटिक है, ये इस कंपनी का विज़न क्या है। अगर हम इस कंपनी के थोड़े से को-फाउंडर को सर्च कर लेते हैं कि इस कंपनी के को-फाउंडर कौन है? को-फाउंडर ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री विकिपीडिया, ठीक है? तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा-सा इसके को-फाउंडर्स को भी समझना चाहिए कि को-फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसके फाउंडर हैं इनोवेशन फैक्ट्री के मिस्टर उमर खान। और इसके अलावा इनकी नेशनैलिटी वगैरह भी आपको मिल जाएगी, अमेरिकन या जिस तरह से भी आप यहाँ से इसको, मतलब जिस कंट्री के हिसाब से भी आप रिसर्च करना चाहें, तो आप इस कंपनी को रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको उसकी रियलिटी गूगल से आई थिंक बेहतर पता चल सकती है कि क्या वो गूगल पे मौजूद है या नहीं है। आगे हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, टीम एट एसोसिएट्स इनोवेशन फैक्ट्री इज लेड बाय इट फाउंडर मिस्टर उमर खान, ओके, को फाउंडर एच एच शेख, मरवान मोहम्मद,
मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एंड पार्टनर मिस्टर समीर। अब यहाँ पे हमें अगर शेख मरवान का नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि शेख मरवान बेसिकली जो दुबई के किंग हैं, जो दुबई के मालिक हैं या जो दुबई के शहजादे हैं, बेसिकली उनके बड़े साहबजादे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को, सुनने को, समझने को मिल सकती है कि अगर दुबई के किंग, दुबई के मालिक अगर इस कंपनी के फाउंडर, को-फाउंडर्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर कट है कि ये कंपनी कोई स्कैम फ्रॉड से नहीं है, क्योंकि एक बंदे का पूरी दुनिया के अंदर अगर एक नाम है, तो आई थिंक वो बंदा स्कैम नहीं करता। हमेशा नाम बनते ही आप अगर सच्चे और खरे होते हैं तो आपके नाम बनते हैं, वरना स्कैम हो तो स्कैम 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल के लिए होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इसके फाउंडर और को-फाउंडर्स की तमाम तादाद आपके सामने है, शेख मरवान, मिस्टर उमर खान और फर्दर इसके जो-जो हैं। और इस कंपनी को जो प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट बिज़नेस टाइकून, इवन के बॉलीवुड स्टार मिस्टर संजय दत्त भी इस कंपनी को बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर प्रमोट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है और इस कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत बड़ी है, ठीक है? अगर इस कंपनी में कोई भी बंदा 3 माह, 6 माह, 1 साल लगा लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा यहाँ से अपनी लाइफ़ को चेंज किए जा रहा है। आज कोई आप नहीं है, बल्कि यहाँ से करोड़ों लोग अपनी लाइफ़ ऑलरेडी पहले चेंज कर चुके हैं। तो इसके अलावा हम चलते हैं इसके मार्केटिंग प्लान्स के ऊपर कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है और इसका प्रोजेक्ट्स क्या है। सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट की वर्किंग को हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है BFIC गोल्ड नेटवर्क। अब ये बेसिकली क्रिप्टो बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट है। आज से पहले आपने प्रोडक्ट बेस्ड या रियल या फेक सिस्टम किए होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को डिफरेंट तरह की वहाँ पे ग्रोथ नज़र आई होगी, लेकिन हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ क्या है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम करते हैं तो 3-6 मंथ में हम कैसे अपने 1 मिलियन से लेकर 3-4 करोड़ तक भी जा सकते हैं। उसके अलावा इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली वेरीफाइड है सर्टिक और हैकन से। अब सर्टिक और हैकन क्या है? सर्टिक और हैकन बेसिकली ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस का ऑडिट करने वाली एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, जो पूरी दुनिया की ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस का ऑडिट करती है और ये प्रोजेक्ट को अगर ऑडिट के बाद उसको अथेंटिक और नॉन अथेंटिक का टैग दे देती है। तो ये कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिक और हैकन से भी वेरीफाइड है। आप गूगल पे सिर्फ जाके खुद लिख ले कि सर्टिक क्या है, हैकन क्या है, फिर उसके ऊपर बीएफआईसी गोल्ड रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, तो आपको बेहतर ये गूगल बता सकता है। आगे इसको नाम दिया गया है अ पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो फॉर अनलिमिटेड इनकम। अब पावरफुल किस तरह है आगे जाके आपको पता चलेगा। डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट ये चीज़ है कि आपकी यहाँ पे जितनी भी अर्निंग्स होगी, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि 1 घंटे बाद विड्रॉ होगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा 1 दिन बाद विड्रॉ होगा, आपको ये भी नहीं कहा जाएगा 1 हफ्ते बाद होगा, इवन कि ये भी नहीं कहा जाएगा कि 1 मंथ बाद होगा। बल्कि आपका यहाँ पे अर्निंग विद इन सेकंड्स, मिली सेकंड्स में आपको रिसीव हुआ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग सही है 9:10 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे अर्निंग 9:10 2 सेकंड्स में आप अपनी अर्निंग कैश आउट कर सकते हैं। अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो फॉर अनलिमिटेड। इसके अलावा अगर हम, जैसा कि मैंने बताया है कि इसको डेवलप करने वाले कौन है, कंपनी का नेम है इनोवेशन फैक्ट्री और मिस्टर उमर खान ओके इसके फाउंडर हैं और को फाउंडर एच शेख मरवान है। अब ये देखिए कि अगर इस प्रोजेक्ट्स के अंदर दुबई के किंग के बड़े साहबजादे अगर अपना फेस रिवील करके आ रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि कितनी ऑथेंटिक कंपनी है। वरना इतनी बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून, मतलब इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी या बिल गेट्स या कभी दुबई के किंग, ये लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा दुनिया में एक नेम खराब हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये फेस रिवील करके आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये सिस्टम आपका 110% रियल सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे जब आप इसकी जॉइनिंग करने लगते हैं या जॉइन करते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसका नाम है BFIC गोल्ड। ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी और ऐप स्टोर, मतलब एंड्रॉयड के ऊपर भी और आईफोन के ऊपर भी मिलेगी और इस तरह का इस एप्लीकेशन का एक इंटरफेस होगा। उसके अलावा ये जो टोकन्स, लाइक जो मैंने बताया कि ये क्रिप्टो बेस है, तो क्रिप्टो बेस हमेशा डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होती हैं जहाँ से हम कैश कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ये 1 बाय 1 लिस्टिंग होती जा रही है, जिसमें से 5-6 का कंप्लीट हो चुका है और 2-4 पेंडिंग में। ये भी आपको इंशाल्लाह 2-4 दिनों के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग प्लान होता है, तो उसकी सबसे पहली जो देखी जाती है वो अर्निंग्स देखी जाती है कि वहाँ पे हमें किस तरह से इनकम्स आ रही हैं, अर्निंग्स आ रही हैं और कितनी-कितनी अर्निंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे बाकी नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स मिलता होगा कि हमारी इन कंपनी 2 या 3 तरह से इनकम दे रही है। लाइक आपको एक्टिव इनकम देगी, आपको पैसिव इनकम देगी या आपको ग्लोबली लाइक इंसेंटिव्स इनकम देगी। लेकिन ये दुनिया का वाइल्ड प्रोजेक्ट है कि जो आपको 10 टाइप्स की इनकम देगा, ठीक है? आप हैरान होके रह जाएँगे कि कौन-सा दुनिया का वाइड प्रोजेक्ट है जो वर्किंग एक करे और इनकम आपको 10 टाइप्स की दे। तो आगे हम जाके समझते हैं कि कौन-कौन सी 10 टाइप्स बनती हैं। यहाँ पे सबसे पहली इनकम है जी साइन अप रिवार्ड। साइन अप रिवार्ड्स का मतलब है कि आप जब किसी के भी रेफरेंस से यहाँ पे स्टार्टअप लेते हैं, कोई बंदा आपको
एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाता है, वो आपको अपना यूनिक कोड, रेफरेंस कोड देता है और आप अकाउंट बना लेते हो किसी के भी रेफरेंस से, विदाउट रेफरेंस नहीं, किसी के भी रेफरेंस से आप अकाउंट बना लेते हो, तो आपको कंपनी की तरफ से 1 टोकन फ्री में मिल जाता है। अगर 1 टोकन की बात करें तो 2.5 से $3 का 1 टोकन बनता है। मीन कि आपने सिर्फ अकाउंट बनाया, तो आपकी यहाँ पे 1 से मतलब 1 टोकन्स की इन्वेस्टमेंट्स होगी जो 2.5 से $3 की होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी इनकम्स है जी, वो है पीओडब्ल्यू रिवार्ड। अब ये रिवार्ड बड़ा आउटस्टैंडिंग रिवार्ड है कि पीओडब्ल्यू का मकसद क्या है, थोड़ा-सा मैं आगे जाके बताना चाहूँगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो इनकम्स आती है, वो आती है स्टिकिंग रिवार्ड। अब स्टिकिंग रिवार्ड मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ तो इसको माइनिंग रिवार्ड भी कहा जाता है, स्टिकिंग रिवार्ड को। अब माइनिंग रिवार्ड क्या है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक करने का, माइन करने का। आप यहाँ पे डेली क्लिकिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो उससे आपकी इनकम जनरेट होती है। जिस दिन आप यहाँ पे माइनिंग, क्लिकिंग नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं होगी। उसके अलावा अब देखिए कि कोई भी दुनिया की कंपनी होती है तो उसको जॉइन करने का एक क्राइटेरिया होता है। जो पर्सन जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है वो उस कंपनी का पार्ट बन जाता है। अब इसी तरह इस कंपनी का जो क्राइटेरिया है कि आप यहाँ पे जो स्टार्टअप लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज से स्टार्ट लेना पड़ता है। 10 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा होता है डॉलर्स की प्राइस के ऊपर। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन ने 10,000 रुपीज से स्टार्ट ले लिया। अब इसको यहाँ पे दो तरह के बेनिफिट्स होंगे। नंबर वन बेनिफिट ये होगा कि उसने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मंथली 7 से 12% का प्रॉफिट आया करेगा। ये प्रॉफिट उसको तब तक आया करेगा जब तक उसकी अमाउंट 3x नहीं हो जाती। 3x का मतलब कि उस बंदे ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे स्टार्टअप लिया है और वो कोई वर्किंग नहीं करता, सिर्फ अपनी डेली माइनिंग करता है, तो उसको कंपनी 10,000 रुपए के बदले 30,000 रुपया रिटर्न कर देगी। मतलब आपने लगाया 10,000, आपको प्रॉफिट 30,000 का हो गया। इसी तरह कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो वो अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसे 1 लाख रुपए के बदले यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट होगा। इसी तरह कोई पर्सन कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसको क्या होगा कि अपने 10 लाख के बदले कंपनी 30 लाख रुपया प्रॉफिट देगी। अब यहाँ पे जो बेसिकली आपकी प्रॉफिट रेशियो होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी ए टोकन से 999 तक होती है तो आपको मंथली कंपनी 7% देती है। अगर आपकी 1000 से ऑलमोस्ट 10,000 तक बन रही है तो आपको 8%। इसी तरह आपकी 25,000 प्लस की होती है तो आपको तकरीबन 2.5 लाख ठीक है, तो आपको कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% प्लस मंथली दे रही होती है। मीन कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की उसका प्रॉफिट आपको आया करेगा। मतलब ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी आपकी अमाउंट जाया होगी, बल्कि ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट दे रही है। अब ये प्रॉफिट दे क्यों रही है इसका भी हम थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है डायरेक्ट रिवार्ड। अब कुछ लोग होते हैं कि वो टीम बनाना जानते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग टीम बनाना चाहेंगे, हम लोग अपने रेफरेंस से अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अगर बड़ी ग्रोथ लेनी है, अगर बड़ी कामयाबी लेनी है तो आपके लिए टीम बनाना कंपलसरी है, क्योंकि आप टीम बनाते हो तो देन ही आप बड़ी ग्रोथ ले पाते हो। जिस तरह आज मेरी टीम में ऑलमोस्ट 11,000 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, वन बाय वन आते गए और मुझे उनका बेनिफिट आज तक स्टिल आता रहता है। तो कंपनी ये कहती है कि आपके रेफरेंस से अगर आपने किसी दोस्त को, किसी बहन भाई को, किसी कजन को, किसी रिलेटिव को मशवरा दिया, उसने आपके कहने पे भी स्टार्टअप ले लिया, उसने भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि चलो मुझे हर मंथ प्रॉफिट आता रहेगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स का जितना भी 4% बनेगा वो आपको ऑन द स्पॉट कंपनी आपके अकाउंट में डाल देगी। उसके अलावा है जी पीओएस रिवार्ड, माई फेवरेट रिवार्ड। पीओएस रिवार्ड में ये चीज होती है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, आपने अपने दोस्तों, अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स, फेलोज, अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे ज्वाइन कराना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 10 दोस्त थे, उन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन कर लिया, उन्होंने मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट्स कर ली। अब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का मंथली आ रहा है 1-1 लाख रुपया, तो उनकी 1-1 लाख रुपया आने की वजह से मुझे भी उनका 5% हर मंथ आया करेगा। मीन के मान के चलते हैं कि अगर मेरे 10 दोस्त हैं उनको 1-1 लाख रुपया आ रहा हो तो उसका अगर 5% मुझे हर मंथ आए तो 50,000 रुपया मुझे उन दोस्तों से आएगा। आगे इन्हीं दोस्तों के अपने 10-10 दोस्त हैं, मतलब है मेरे दोस्तों के अपने 10-10 आगे दोस्त हैं, अगर वो भी 10 दोस्त महीने का 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उनका फिर से मुझे 4% आएगा। मीन के 40,000 रुपया मुझे उनसे आना हर मंथ आता रहेगा। इसी तरह फिर आगे उनके अपने 10-10 दोस्त हैं तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उनको भी मंथली आ रहा है 1-1 लाख रुपया, तो उनका मुझे 3% मीन के 30,000 मुझे आता रहेगा। इसी तरह आपको 10वीं जनरेशन तक प्रॉफिट आता है। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी मजे की होती है, फॉर एग्जाम्पल आम नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर ये चीज होती है कि आपका मार्च, अप्रैल या मई में हम मान के चलते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस हो गया तो आपको बहुत अच्छा चेक आएगा। अगर आपका बिजनेस
मई के बाद जून जुलाई अगस्त में 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं होता, या आपकी टीम में कोई मेंबर भी ज्वाइन नहीं होता, तो आप लोगों का चेक जीरो हो जाता है। लेकिन यहां पे ये कंपनी ये कहती है कि अगर कोई बंदा अप्रैल में या मई में या किसी भी मंथ एक इनकम लेवल्स के ऊपर पहुंच जाता है, तो अगले कम से कम 2.5 से 3.5 साल तक उस बंदे को उतना ही स्टिल प्रॉफिट आता रहेगा। उसकी टीम में बेशक एक सिंगल एंट्री भी नहीं लगे। मतलब सादा वर्डिंग में समझाऊं कि आप अगस्त के महीने में 1 मिलियन यहां पे कमाना शुरू हो गए। अगस्त में आपका दिल करता है कि मैंने अब किसी को भी रेफर नहीं करना। आप टीमों को भी मना करते हैं कि कोई किसी को रेफर नहीं करेगा, यहाँ पे किसी की भी अब मजीद इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं करेगा, 1 रुपए के भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के पास ना जानी चाहिए। तो फिर भी आपको कंपनी स्टिल अगले 2.5 से 3.5 साल तक 1 मिलियन रुपीज देती रहेगी। मतलब आप जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप दुनिया की कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री कर रहे हों, तो वो आपको कभी भी नहीं कहती कि आप एक मर्तबा हमारी एक इनकम लेवल्स के ऊपर पहुँच जाएँ, तो हम आपको नेक्स्ट मंथ अगर ना भी बिज़नेस आए तो हम आपको अर्निंग देते रहेंगे। बल्कि ये दुनिया की वाहिद और यूनिक इस कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट है कि जो बंदा एक मर्तबा एक इनकम के लेवल पहुँच जाए, तो अगले 2.5 से 3.5 साल तक उस बंदे को वही स्टिल इनकम आती रहेगी, चाहे वो 1 रुपए की भी किसी की जॉइनिंग ना करवाए। उसके बाद इसमें इनकम आती है जी बाइनरी। अब बाइनरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से सबसे फास्टेस्ट इनकम देने वाला प्लान होता है कि सबसे ज़्यादा जो इनकम्स आती हैं वो आती है बाइनरी प्लान्स के अंदर। बाइनरी प्लान्स के अंदर ये चीज़ होगी कि आपकी यहाँ पे 2 लेग्स होंगी, एक लेग्स को राइट बोलते हैं और एक लेग को लेफ्ट बोलते हैं। तो इसमें से एक लेग आपकी जो होती है वो आपके अपलाइन की तरफ से चल रही होती है, एक लेग आपने खुद चलानी होती है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अपलाइन की तरफ से एक लेग चल गई और आपको अपलाइन की तरफ से $10,000 का बिज़नेस आ गया। दूसरी साइड पे आप खुद भी अगर अपना $10,000 का बिज़नेस करते हैं तो आपको डायरेक्ट कमीशन के अलावा 6% ये भी आएगा। मतलब है $10,000 के ऊपर आपको $600 आपको बाइनरी भी आएगी। अब बाइनरी में ये चीज़ होती है कि बाकी प्लान्स के अंदर आपकी एक लिमिटेशंस होती है कि आपको एक लेवल्स के बाद सिर्फ़ पॉइंट्स आते हैं, बल्कि इनकम से नहीं आती। लेकिन देखा जाए तो इनकम से बंदे का पेट भरता है, ना कि पॉइंट से भरता है। बाइनरी प्लान्स के अंदर आपकी टीम में चाहे कोई 10वें नंबर पे जॉइन कर रहा है, चाहे कोई 100वें नंबर पे जा रहा है, कोई 1000वें कर रहा है, या 1 लाख नंबर पे भी जॉइन कर रहा है, तो उसके आपको पॉइंट्स नहीं आएँगे, बल्कि उसकी आपको 6% इनकम आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी अनलिमिटेड जनरेशंस तक आपको इनकम आनी है, ना कि पॉइंट्स आने हैं। और जिसमें सपोर्ट अपलाइन की तरफ से भी आ रही हो, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है कि अपलाइन भी काम कर रहा है, तो डाउनलाइन की एक लेग स्ट्रांग होती जा रही है, एक लेग में उसका बिज़नेस होता जा रहा है, ठीक है? बाइनरी बहुत बड़ी इनकम देता है। उसके अलावा आता है जी जैकपॉट रिवार्ड। अब जैकपॉट रिवार्ड भी बड़ा आउटस्टैंडिंग रिवार्ड है कि जैकपॉट कुछ इस तरह से काम करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने आज 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की। तो उसका कल को जैकपॉट लग जाता है, तो कल की उसकी अमाउंट 1 लाख 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बंदे ने आज जॉइन किया, उसके महीने बाद जैकपॉट लग जाता है, तो उसकी महीने बाद उसकी अमाउंट कह लो कि 3 लाख हो जाएगी। मीन के जैकपॉट जब भी आपका लगता जाएगा, आपकी अमाउंट इनकम ट्रिपल आपकी अमाउंट रिटर्न हो जाती है। उसके अलावा आता है जी ग्लोबल बाइनरी रिवार्ड। ग्लोबल बाइनरी रिवार्ड कह लें कि बहुत ही अमेज़िंग ये चीज़ ऐड की गई है। ग्लोबल बाइनरी में ये चीज़ होती है कि अब आप कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ले लें, बंगाली ले लें, यूएसए का कोई बंदा ले लें, लंदन का बंदा ले लें, ऑस्ट्रेलिया का बंदा ले लें, तो आपको पता ही नहीं होता आपकी टीम में कहीं से लोग जॉइन हो रहे होते हैं। मतलब आपने ना ही उनको रेफ़रेंस लिंक दिया, ना ही आपने उनको प्लान बताया, ना ही उनको जॉइन कराया। जॉइन कराने वाला भी और, रेफ़रेंस लिंक देने वाला भी और, लेकिन वो आपकी टीम में एज़ ए ग्लोबल बाइनरी आ जाते हैं, तो आपका उनको 2% प्रॉफ़िट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि एक बंदा आपकी टीम में ग्लोबली आके लग गया और उसने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की। तो उसका 2% आपको आ जाएगा, मतलब 200 टोकन्स आपको ऑन द स्पॉट आ जाएंगे, जिसका आपको नॉलेज ही नहीं होता। और ग्लोबल बाइनरी इतना ज़्यादा लोगों का लगता जा रहा है कि मैं खुद अभी मेरी टीम में तकरीबन 15 से 16 बंदे ग्लोबल बाइनरी लग चुके हैं, जो मुझे पता ही नहीं है। कम से कम वो तकरीबन अगर माइनर बात करें तो 2000 3000 प्लस डॉलर्स का मुझे बिजनेस सिर्फ ग्लोबल से आ चुका है, जिस बंदे को मैं जानता तक नहीं हूँ, ठीक है? उसके अलावा 3x इनकम, जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसका ट्रिपल प्रॉफिट होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर आप 10,000 टोकन्स की स्टिकिंग करते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से एक रिवार्ड के तौर पे डेबिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है? इसका ये बेनिफिट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप पाकिस्तान में, हमारे पास पता है कि हमारे पास डेबिट कार्ड हो, तो वो सिर्फ़ हमारे पाकिस्तानी बैंकिंग में चलेगा, ना ही वो हमारा सऊदीया चलेगा, ना यूएई चलेगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया, लंदन, किसी भी कंट्री के अंदर वो हमारा कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन ये कार्ड आपको 10,000 टोकन की स्टिकिंग में मिल जाता है। उसके बाद आपके पास कोई भी क्रिप्टोज़ हो, आपने कैश करवानी हो, आप चाहे पाकिस्तान में या किसी भी बैंक में लगाएँगे तो आपको पीकेआर निकाल के देगा। आप सऊदीया में हैं तो आपको किसी बैंक में लगाएँगे रियाल निकाल के देगा, आप दुबई में हैं तो आपको दिरहम निकाल के देगा।
इसी तरह आप यूएसए में तो आपको डॉलर्स निकाल के, तो मतलब दुनिया की हर करेंसी उसकी कंट्री के हिसाब से आपको ये डेबिट कार्ड निकाल के देगा। उसके अलावा इसमें इनकम होती है स्ट्रीमिंग की। अगर आपको लाइव आने का शौक है, कुछ लोग टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव आए हुए होते हैं, तो अगर वो भी यहाँ पे आके लाइव आके मतलब अपना कंटेंट वगैरह शेयर करते रहते हैं, नॉलेज वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो उनको यहाँ पे गिफ्टिंग पड़ती है वीएफआईसी गोल्ड डॉलर्स के अंदर। उसके बाद रैंकिंग रिवार्ड है, सबसे पहला आपका रैंक यहाँ पे अचीव होता है, तो आपको कंपनी की तरफ से $20,000 का हैवी बाइक दिया जाता है। अब आप $20,000 मतलब 60 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पोर्ट्स हैवी बाइक ये हो सकता है, जो 60 लाख की अच्छी गाड़ी आ जाती है पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा आपका जब दूसरा रैंक अचीव होता है, तो आपको कंपनी यहाँ पे $50,000 की गाड़ी देती है, मीन के 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे। उसके अलावा आपका यहाँ पे तीसरा रैंक अचीव होता है, तो आपको कंपनी की तरफ से ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाता है, रेड पासपोर्ट भी कहा जाता है, ब्रिटिश भी कहा जाता है। अब ब्रिटिश पासपोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री जाना चाहें, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए कि हमने अगर यूएसए जाना हो, लंदन जाना हो, यूके जाना हो, तो हमारा अगर यूके की बात करें तो कम से कम आपका 70 से 80 लाख रुपीज़ का वीज़ा लगता है। और फिर हमारी जो उसके ऊपर इश्यूज़ आए हुए होते हैं, साल-साल, 2-2 साल हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसको इतनी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपके पास ये पासपोर्ट हो, तो आपने सिर्फ़ अपनी टिकट्स करानी है और उस मुल्क पहुँच जाना है, आपको कोई रोक-टोक नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिल करता है कि जनवरी में मैं जाना चाहूँ दुबई, तो आप एक टिकट्स कराएँगे तो ज दुबई पहुँच जाएँगे। आप कहते हैं फरवरी में मैंने यूएसए जाना है, आप टिकट्स कराएँगे, वहाँ पे पहुँच जाएँगे। फिर ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको लगता है कि यार जनवरी में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है दुबई के अंदर, आप दुबई ट्रैवल कर लेंगे। आपको लगता है कि जी मार्च के अंदर यूएसए में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है, आप यूएसए पहुँच जाएँगे। आपको लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में अगस्त में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है, आप स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएँगे। आपको लगता है कि लंदन में दिसंबर में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है, तो आप लंदन पहुँच जाएँगे। क्योंकि आपके लिए एक दुनिया ग्लोबली विलेज बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम जैसे पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखते हैं, तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद से ट्रैवल करना है लाहौर के लिए, तो हम सिर्फ़ अपना पासपोर्ट देते हैं, हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ पासपोर्ट देते हैं, टिकट बुक करते हैं और हम लाहौर के लिए फ्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमने कराची जाना हो, हम अपने पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ टिकट्स बुक करते हैं और हम कराची पहुँच जाते हैं, मतलब इसके अलावा हमें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह पूरी दुनिया आपके लिए एक आसान तरीका बन जाता है कि इस पासपोर्ट के ज़रिए आप जिधर दिल चाहें लैंड करें, दिल जिधर से दिल चाहे आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक मज़े का आप लोगों के लिए रिवार्ड्स रहेगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे आखिरी रिवार्ड अचीव होता है, तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से $3 लाख का अपार्टमेंट दिया जाता है, जो दुबई के अंदर रहता है। मतलब पीकेआर में बात करें तो 9 करोड़ रुपीज़ का है। चाहे तो आप इसे सेल आउट करें, चाहे तो इसे आप रेंट आउट करें, चाहे तो आप इसे अला-भला करें, पर्सनल यूज़ करें, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस प्लान में 3 मंथ या 6 मंथ वर्किंग करें, तो हम कैसे अपनी इनकम्स को 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ से स्टार्टअप ले लिया, ठीक हो गया? अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट मंथ वर्किंग स्टार्ट की, आपके मेरे हर बंदे के 5-10 दोस्त कन्फर्म जानने वाले। आप अपने 10 दोस्तों को भी मशवरा देते हैं कि यार एक जगह मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और मुझे उसका ट्रिपल प्रॉफ़िट आएगा, मतलब 30,000 रुपए प्रॉफ़िट आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर ले, तुझे भी 30,000 प्रॉफ़िट आएगा। तो वो ज़ाहिर-सी बात आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यही 10 दोस्त अगर नेक्स्ट मंथ अपने 10-10 दोस्तों को भी यही बता के जॉइन कराएँ, तो 100 का आपकी टीम बन जाती है। थर्ड मंथ आपकी यही टीम 1000s की बन जाती है, ठीक है? और फोर्थ मंथ आपकी यही टीम 10,000s की तकरीबन बन जाती है, ठीक हो गया? अब यही देखिए कि सिर्फ़ 4 मंथ आपने विनिंग की और आपकी टीम बन गई 10,000 की। अब यहाँ पे कोई बंदा हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा। इस बंदे ने अपने 10 दोस्त कराए, इस बंदे के पास भी 10 दोस्त इसने भी करवा लिए, इसके पास भी 10 थे, इसके पास भी 10 थे। अब हर बंदे के पास 10 भी नहीं होंगे, कुछ लोगों के पास 5 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा या कुछ लोगों के पास 100 होंगे, 1000 होंगे। ठीक हो गया? तो हर बंदा अगर सिर्फ़ अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने कज़िनों के ऊपर भी काम कर ले, हर बंदा 10-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आए, तो कम से कम भी आपकी चौथे मंथ के बाद 1 मिलियन इनकम होना शुरू हो जाती है, मिनिमम बात करें। अगर आपकी 1 मिलियन इनकम हो, तो आप देखिए कि आप कहते हैं कि आपने मार्च में स्टार्ट किया, अगस्त में आप पहुँच चुके 1 मिलियंस के ऊपर। अगस्त के बाद आप कहते हैं कि मैंने वर्किंग नहीं करनी, मेरी टीम में भी किसी बंदे ने भी वर्किंग नहीं करनी, तो फिर भी आपको तकरीबन 2.5 ईयर से 3.5 ईयर या 5 ईयर तक आपको 1 मिलियन आता रहेगा विदाउट वर्किंग, विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? अगर हम 2.5 साल की बात करें, तो ये मंथ बनते हैं तकरीबन 30। अगर हम 3.5 साल की बात करें तो ये मंथ बनते हैं 42 और अगर 5 साल की बात करें तो ये मंथ बनते हैं 60, ठीक हो गया? अगर आपको 30 मंथ तक 1-1 मिलियन आए, तो आपका 3 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट है। अगर आपको 42 मंथ तक 1-1 मिलियन आए, मतलब 10-10 लाख आए, तो आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 करोड़ 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो जाता है। और अगर यही आपको 60 मंथ तक आए, तो आप यहाँ से 6 करोड़ कमा सकते हैं। अब देखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कितनी की, सिर्फ 10,000 रुपीज़ की, और अर्न कितना कर सकते हैं, 6 ईयर तक, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ कि कोई बंदा 6 करोड़ भी ना कमाए।
अगर 10,000 के बदले महीने में 1 लाख भी कमाना शुरू कर दे तो आई थिंक इनफ है। किसी बंदे के पास 10,000 की टीम नहीं बनती, वो 2, 1, 5 इतनी टीम बना ले, ठीक है। कोई नहीं भी बनाना चाहता ना बनाए, कम से कम उसे 30,000 रुपया अपना तो प्रॉफिट आ रहा है ना, वो इंजॉय कर ले। कोई कहता है कि मेरे पास 10 लाख है, वो अपनी 10 लाख इन्वेस्टमेंट्स कर ले, ठीक है। अगर 10 लाख इन्वेस्टमेंट्स करे, अगर उसे मंथली 8% भी आए तो महीने का 80,000 रुपया तो उसको आता रहना घर बैठे। और 80,000 अगर उसे 3.5 साल तक आए तो उसको 10 लाख के बदले तकरीबन सॉरी 2.5 साल तक आए तो 10 लाख के बदले उसका 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। मीन के उसने एक मरतबा 10 लाख लगा के जो उसने 10 महीनों में खा जाना था, अगर एक बंदे का महीना का एक्सपेंस 1 लाख रुपया, उसने जो 10 महीनों में अपना खा जाना था, वो बंदा इसी 10 लाख से अपने 2.5 साल गुजार सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है, क्रिप्टो करेंसी का फीचर्स क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, इतना प्रॉफिट कैसे दे रही है। तो हम एक कॉइन्स को स्टडी करना चाहेंगे जिसका नाम है बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन की अगर हम प्राइस देखें 2008 की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस की बात करते हैं 2008, ठीक है। तो 2008 के अंदर एक बिटकॉइन की प्राइस थी, बल्कि 8 में बिटकॉइन था ही नहीं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 9 में, ठीक है। 2009 के अंदर एक बिटकॉइन की प्राइस थी 0.0009, ठीक है। मतलब पीकेआर में बात करें तो ये आधा पैसा भी नहीं बनता, आधा पैसा भी नहीं बनता। चले हम मान लेते हैं कि हम 1 रुपया इसको लगा लेते हैं कि बिटकॉइन 2009 में 1 रुपये का था, ठीक हो गया। और अब हम इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस देखते हैं, अल्लाह भला करे आपका 2013 में। तो 2013 के अंदर एक बिटकॉइन कम से कम $1,000 का हो गया था। मीन के 2009 में आपने बिटकॉइन पे 1 रुपया लगाया होता तो 2013 में वो आपका $1,000 हो जाता। और इसी तरह अगर हम देखें कि 2024 24 के अंदर बिटकॉइन की क्या प्राइस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 2024 में एक बिटकॉइन की एवरेज प्राइस जा सकती है $77,000, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में कम से कम भी बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख प्लस बनते हैं ये, ठीक है। मीन के 2009 के अंदर बिटकॉइन में आपने 1 रुपया लगाया होता, 2024 में आप उस 1 रुपये के बदले कम से कम भी आज 2 करोड़ 20 लाख के मालिक होते। और अगर आपने 10 रुपये बिटकॉइन में लगाए होते तो आज आप कम से कम 22 करोड़ के मालिक होते, ठीक है। अगर इसी तरह हम थोड़ा सा आगे देखें कि 2030 में बिटकॉइन की क्या प्राइस हो सकती है, ठीक है। तो हम प्रिडिक्शन थोड़ी सी यहाँ से चेक करेंगे कि 2030 में बिटकॉइन की क्या प्राइस हो सकती है। तो 2030 में ये एवरेज प्राइस बता रहा है कि $9,05,000 से लेकर $9,36,000 था, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो कम से कम भी 2030 के अंदर एक बिटकॉइन 27 करोड़ प्लस का होगा, 27 करोड़ प्लस का, जो आज 2024 में 2 करोड़ का है, ठीक है। कि आज भी अगर आप बिटकॉइंस में 2 करोड़ इन्वेस्ट करें और 2030 में वही आपका 27 करोड़ रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो ये है क्रिप्टो का पोटेंशियल, ये है क्रिप्टो का फ्यूचर और ये है क्रिप्टो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपके पास ये BFIC गोल्ड का प्लान एक बड़ा ही कमाल का प्लान है कि आज आपके पास बड़ा बेस्ट ऑप्शन है कि आज आप BFIC गोल्ड में अपना 10,000 रुपये से स्टार्ट कर लें, तो यही आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में आपकी लाइफ चेंज करके रख देगा। यही आपको बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट दे सकता है। आप अगर होल्डिंग नहीं भी कर सकते, आप इसको डेली कैश आउट करना चाहें, जितना प्रॉफिट बने आप डेली अपना कैश आउट करें, ठीक है। आप आज इसके ऊपर अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं तो मेरे नॉलेज के मुताबिक 1 या 2 साल के बाद आपको कभी जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। मजीद इसके अंदर ये चीज़ होती है कि हमारी जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें हम प्रॉपर सिखाते हैं, समझाते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, उनको लेके चलते हैं ताकि हमारे साथ हर जुड़ा बंदा यहाँ पे कामयाब हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप जिसके भी रेफरेंस से ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन्हें बोलें कि मेरा अकाउंट्स बनवाएं और उनकी जॉइनिंग्स लगवाएं, वो क्राइटेरिया को बता देंगे किस तरह आप इसमें स्टार्टअप ले सकते हैं। जब आप स्टार्ट ले लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को खुद लीड करूंगा, खुद टीच करूंगा, खुद ट्रेन करूंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आप लोग यहाँ से कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और मैं अगर आपको अपनी यहाँ पे अर्निंग्स दिखा दूँ, टोटल मेरी तकरीबन 1 साल की कितनी अर्निंग्स है, तो मैं आपको यहाँ पे, वैसे दिखानी तो नहीं चाहिए, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अल्लाह भला करे। तकरीबन मैंने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1 ईयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन, अब हमें बताएगा कि हमारे स्टैट्स $1,34,000 प्लस ये अर्निंग बन रही है, ठीक है। 1,34,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 134 मल्टीप्लाई बाय 300,
तो ये कम से कम 4 करोड़ 20 लाख रुपीस बनेंगे। मैंने सिर्फ इसको 134 को मल्टीप्लाई किया, मैंने 1 लाख को नहीं किया, तो आप काउंट कर सकते हैं 4 करोड़ 20 लाख प्लस अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर में मेरी इस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अर्निंग है, जिसमें मैं इस कंपनी का आज तीसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इसी तरह अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, चाहे आपकी जो भी एजुकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है, चाहे आप जॉबियन है, हाउस वाइफ हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 घंटा दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा, अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।